अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो का पार्ट 3 है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फुल बुक टेस्ट नंबर 3। सो जल्दी से चलते हैं, अपना फर्स्ट एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा द आंसर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको एक नंबर गिवन है, टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने बात करनी है। अब देखें हमारे पास किसकी बात आई है, प्रोडक्ट की बात आई है। तो आपको प्रोडक्ट का रूल याद होना चाहिए। उसमें हम देखते हैं, आपने एक दफा फुली मल्टीप्लाई कर लेना। फुली मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। ये नंबर ऐसा जिसके पास सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस नंबर के पास पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.6 अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एक्सेलरेशन जो होती है वो हम प्रोजेक्टाइल की टॉप पे बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहे होते हैं, तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड इट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जे। अगर आपके पास जे ना गिवन हो तो आप मैक्सिमम ऑप्शन चूज करेंगे। अ स्टोन एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है, आपने टाई किया हुआ है और उसको आप सर्कुलर शेप में घुमा रहे हैं, इस वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड पे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन इज, आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कब मिनिमम होगी, जब स्टोन किस पोजीशन पे होता है। द टेंशन विल बी मिनिमम व्हेन द स्टोन इज एट द, आप कहेंगे एट द टॉप ऑफ द सर्कल। अब टॉप ऑफ द सर्कल हम क्यों चूज करें, ये देखें, ये लेट्स सी ये स्टोन है मूव कर रहा है और ये इस वक्त टॉप ऑफ द सर्कल है, इसकी टेंशन और इसका वेट दोनों वर्टिकली डाउन, तो जो इसमें ग्रेविटी है वो ये ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में है इस टाइम पे। सो इसको नीचे जाना आसान है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपके स्टोन टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और ग्रेविटी की डाउनवर्ड होती है। सो ग्रेविटी को यहाँ पे डबल फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। सो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, द करेक्ट ऑप्शन इज एट द top of the circle. Okay, is it clear students? Next हम चलते हैं, नेक्स्ट है न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, वन न्यूटन मीटर आपके किस इक्वल होता है। वन न्यूटन मीटर हमारे पास किस इक्वल होता है स्टूडेंट्स, पास्कल की इक्वल होता है। सो वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the system is expanded by adding heat the work done will be, जब आप किसी सिस्टम को एक्सपैंड करते हो, आप उसमें हीट ऐड करते हो, तो वर्क डन क्या होता है, अब सिस्टम एक्सपैंड कर रहे हैं, हीट क्या हो रही है, ऐड कर रहे हैं आप। तो सिस्टम अगर एक्सपैंड कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स आपकी रिपल्स कॉज करती हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम में। So the velocity at which the mass of the body becomes double, हमने वो वेलोसिटी निकाली है जहाँ पे किसी भी बॉडी का मास डबल हो जाता है, तो अपने फॉर्मूला लगा लेना है, m इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर। अब ये जो m है ये किसकी इक्वल हो गया है, टू एम नॉट की इक्वल हो गया। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टू एम नॉट दिस इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर। एम नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, वन माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर अंडर रूट दिस इज इक्वल्स टू वन बाय टू। दोनों साइड्स पे क्या ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, आपके पास क्या बचेगा, वन माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर दिस इज इक्वल्स टू वन बाय फोर एंड वन माइनस वन बाय फोर दिस इज इक्वल्स टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर। अब ये फोर वन सा फोर माइनस वन क्या होता है, ये आपके पास बनता है थ्री बाय फोर दिस इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइड बाय सी स्केयर। अब अगेन आप दोनों साइड्स पे अगर अंडर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आंसर आता है अंडर रूट थ्री बाई टू दिस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय सी, और वी क्या आएगा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय टू सी, तो ये आ जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि हम अपने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। आई थिंक सो इतना क्लियर करना काफी रहेगा। Okay, let's solve next question. Next question is the friction between different layers of the fluid, उसको हम viscosity कहते हैं। Dash has minimum viscosity, इन सब में से किसकी viscosity minimum है, so air की होती है।
The stationary wave is established in a string and it vibrates into four segments. At what frequency? At a frequency of 120 हर्ट्ज है। तो आपने निकालनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने ये फार्मूला आपके सामने लिखा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, ये F1 में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो F1 किसकी इक्वल होगा, Fn डिवाइडेड बाय n। Fn कितना है 120, n कितना है 4, सो 4 3 जा 12, सो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज आएगी 30 हर्ट्ज आएगी। 10 waves passes through a medium in 1 second. At this speed, वेवलेंथ निकालनी है। अब नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ये आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फ्रीक्वेंसी। एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 10, 1 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है 10 हर्ट्ज। अब आप वेवलेंथ निकाल लेंगे। वेवलेंथ निकालना बहुत आसान है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको वी 10 है, फ्रीक्वेंसी भी 10 है, तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। The current through the conductor is 3 एम्पेयर। एक कंडक्टर जिसमें से आपका करंट 3 एम्पेयर पास कर रहा है, when it is attached across a potential difference of 6 वोल्ट है। पावर निकालनी, करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, P is equal to VI। सो करंट कितना है 3, 6 3 आर 18, तो आपकी पावर कितनी होगी 18 वोल्ट। बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। द नंबर ऑफ excess electrons on it, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Q is equals to NE, N is equals to Q over E। अब एक बॉडी है और उसके ऊपर कितने कूलम चार्ज है 1 कूलम चार्ज है, यानी N की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। Magnetic force on a charge q moving parallel to the magnetic field will be। एक चार्ज q मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन एंगल साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। If F1 and F2 are the forces acting on alpha particle and electron, alpha particle हीलियम न्यूक्लियस होते हैं He4/2, और इलेक्ट्रॉन एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है -1 है, एक ही चार्ज है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई होगा, अपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सो जो F1 वैल्यू आएगी वो आएगी F1 2e, और लेट्स ये किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और F2 क्या आ जाएगी ev। सो F1 इज ग्रेटर देन F2। एक प्रोटॉन है वो कंपोज करता है अप और डाउन क्वार्क से, तो उसका में ऑर्डर क्या आता है, उसमें अप अप एंड डाउन, ये आप अपनी बुक से देख सकते हैं। द नंबर ऑफ क्वार्क्स दैट कंपोज्ड ऑफ अ न्यूट्रॉन इज, यानी एक न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिल बना, तो आप देख रहे हैं 2 अप थे, एक डाउन था, तो 3 क्वार्क्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।